उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की व्यवस्थाएं सीएम योगी ने संभाली तो उन्हें मार्गदर्शन मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम 5 फरवरी को स्नान करने भी गए। अब महाकुंभ खत्म होने के बाद उन्होंने इससे जुड़ी यादों को संजोते हुए एक ब्लॉग लिखा है। कमियों के लिए क्षमा मांगी है, कुंभ में सेवा करने वालों की जमकर तारीफ की है। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। ये जो अभी आपने सुना, ये महाकुंभ पर प्रधानमंत्री के ब्लॉग की शुरुआती 3 लाइनें थी। प्रधानमंत्री 5 तारीख को महाकुंभ आए थे, आस्था की डुबकी लगाई थी। अब जब महापर्व खत्म हुआ तो पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर अपना अनुभव साझा किया। पीएम लिखते हैं, बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान। मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुना लोगों ने महाकुंभ में हिस्सा लिया। इसके साथ उन्होंने देश के लोगों को भावुक संदेश भी दिया। पीएम लिखते हैं, मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम ने अपने ब्लॉग में सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, रेल कर्मी, पुलिस कर्मी सबका धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने प्रयाग के स्थानीय लोगों की भी सराहना की। पीएम लिखते हैं, प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की है वो अतुलनीय है। मैं प्रयागराज के सभी निवासियों का, यूपी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इस ब्लॉग से समझा जा सकता है कि महाकुंभ पीएम मोदी के दिल के कितने करीब था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मानते हैं कि इस महापर्व का सफल आयोजन पीएम की वजह से ही हो पाया है। महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। केंद्र और राज्य सरकार की जोड़ी ने मिलकर 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को 45 दिनों के आयोजन में संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए अध्ययन का विषय है। महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन कई ऐसे बड़े चेहरे भी रहे जिन्होंने इस महापर्व से दूरी बनाई। राहुल गांधी की महाकुंभ में स्नान की चर्चा थी, लेकिन वो प्रयाग नहीं पहुंचे। लालू यादव भी कुंभ में शामिल नहीं हुए, उल्टा उन्होंने कुंभ को फालतू ही करार दे दिया। हिंदुत्व की राजनीति का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे भी कुंभ नहीं गए। बिहार में चुनाव की आहट के बीच तेजस्वी भी संगम तक नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने महाकुंभ जाने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से कुंभ क्या वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब जब ये लोग नहीं गए तो इस पर सियासत हो रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाकुंभ के महापर्व में कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने डुबकी लगाई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, ये सभी बड़े नेता महाकुंभ में हाजिरी लगाने पहुंचे, संगम तट पर स्नान के भागी बने। लेकिन लाख कयासों के बावजूद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य महाकुंभ नहीं पहुंचा। महाकुंभ से गांधी परिवार की इसी दूरी पर अब सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर बीजेपी और उसके सहयोगी निशाना साध रहे हैं। सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब ये चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं।
हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व, आप पूछो उनको। बीजेपी और एनडीए के घटक दल गांधी परिवार पर निशाना साधे तो समझ में आता है, लेकिन महाकुंभ में राहुल और प्रियंका की गैरहाजिरी पर समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने का असल में सवाल यहीं से उठा। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए राहुल गांधी पर सवाल उठाए। लिखा, राहुल गांधी समय समय पर खुद को हिंदू बताते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर अंतिम स्नान था, वो रायबरेली आए लेकिन कुंभ स्नान करने नहीं गए। चाहते तो रायबरेली में गंगा जी बहती हैं, वहां भी स्नान कर सकते थे, पर उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, ये उन्होंने आज साबित कर दिया। गांधी परिवार पर सनातन विरोधी और गैर हिंदू होने जैसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने आरोपों का पलटवार किया। कोई भी कुछ भी बोल दे, अनाप शनाप बोलने के लिए तो फ्रीडम है देश में, तो अभी भी आजादी है, जेल नहीं जाते हैं इसके लिए, तो अच्छी बात है। मैं जानता भी नहीं उस व्यक्ति को, ना कोई जानता, आप भी नहीं जानते होंगे, बोलने से पहले तो आप भी नहीं जानते थे। जब से उन्होंने बोला था तो लोग उनके जाम याद कर लिए, तो बोले कि और उचित टिप्पणी देते रहेंगे, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था उस व्यक्ति को, तो मैं क्यों बोलूं उसके बारे में। महाकुंभ से राहुल गांधी ने दूरी क्यों बनाई ये तो वो ही जाने, लेकिन ये बात सही है कि बीच में उनके कुंभ जाने की खबर आई थी, लेकिन वो रायबरेली तक गए, प्रयागराज नहीं पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।